जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का हमारी हिंदी सभा में स्वागत है। हम बेहद आनंदित हैं कि आप हमारे साथ इस रात जुड़ सकते हैं। आइए क्यों न पहले प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें आज की सभा के लिए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, पिछले पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाला है। और प्रभु, कितनी भली और अच्छी बात है कि आज हम आपके भवन में एकत्रित होकर के आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर एक ऑनलाइन व्यूवर्स को आज हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जितने प्रार्थना के निवेदन आते हैं हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में काम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आज की सुबह आराधना के दौरान, आपके वचन के दौरान, प्रभु आप हम सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर, और आपका नाम हमारे जीवन से ऊंचा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। यदि आपकी कोई प्रार्थना की विषय है तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब के लाइव चैट में बता सकते हैं। अगर प्रभु ने आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर दिया है तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। हम साथ में मिलकर प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो कितने भले परमेश्वर हैं। ओम प्रकाश लहरे भाई कहते हैं जय मसीह की। भाई आपको भी जय मसीह की। लविता कहती हैं कि जय मसीह की, और वो इंतज़ार कर रही हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के आप आज परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। अवश्य क्या आप एक बात जानते हैं कि हर सप्ताह हमें बहुत से प्रार्थना के निवेदन आते हैं, और इन सारी प्रार्थनाओं के लिए हमारी एक टीम है जो लगातार प्रार्थना किया करती है। तो क्यों ना हम इस बात को देखें कि हमारे पास बहुत से ऐसे प्रार्थना के निवेदन आ रहे हैं, क्यों ना हम इन प्रार्थनाओं के लिए हमेशा बातों के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग अलग अलग परिस्थितियों में हैं। अवश्य क्यों ना आप इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम करें। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि हम आपका नाम ना लें तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे प्रार्थना के योद्धा हफ्ते भर निरंतर उपवास में प्रार्थना करते हैं। आइए हम अभी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु अब हमारे प्रार्थना को सुनने वाले नहीं मगर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। इसी विश्वास के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सभी के मन को जानते हैं, उनकी सारी ज़रूरत को जानते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। सो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सभी को आशीष दे और बरकत दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है प्रभु। हालेलुया प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु, जो अस्पताल में है या घर में, उन सभी को चंगा करे प्रभु कि वे आपके नाम की गवाही दे सके प्रभु। सभी के ऊपर आशीष और बरकत मांगते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम पे मांगते हैं, आमीन आमीन। आज एक विशेष सभा जो है, आज की सभा वो है, और आज जो हम मनाने वाले हैं, आज प्रभु भोज को हम मनाने वाले हैं। और आज एक आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पे, अपने स्थानों में आप जूस और ब्रेड या रोटी लेकर के आप अपने परिवार के साथ मिलकर एकत्रित हो सकते हैं, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास हमें प्रभु भोज में लेके जाएंगे, हम उस बात को स्मरण करेंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे काम किए हैं। बहन तनु खान, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहन तनु कहती हैं कि हिंदी सर्विस से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सभी को परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहने पाए। बहन तनु, जरूर हम इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई सनाउल्लाह खां कहते हैं कि प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग शिफ्टिंग। बहुत से लोग इधर उधर जा रहे हैं और इस दौरान में परमेश्वर की सुरक्षा जो है लोगों के जीवन बने रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें इन बातों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपकी सुरक्षा आपके लोगों के ऊपर में बनी रहने पाए। प्रभु जी, लोग विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों में हैं प्रभु जी। बहुत से लोगों के जीवन बहुत सी ऐसी बातें हो रही है जो अनहोनी है प्यारे परमेश्वर, ऐसी बातें प्रभु जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन परिस्थितियों में प्रभु जी आपकी सुरक्षा और आपका अनुग्रह उनके जीवनों पे लगातार बने रहने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके हर एक प्रियो को जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, एक एक को आप बरकत और आशीष दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर नंदीग्राम मोसेस, जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ब्रदर ओम प्रकाश कहते हैं कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें जो बिलासपुर में। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ें के लिए, उन सभी आशीषों के लिए प्रभु जो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं प्रभु।
हम ओम प्रकाश को आपके हाथों में लाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह और आपकी उत्तम करुणा उनके परिवार के ऊपर बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें और आपकी इच्छा उनके परिवार में होने पाए। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई बहनों, पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम नामक पुस्तक पे प्रभु के दास और दासी जो हमारे कलीसिया में हैं वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले 3 सप्ताह हमने इसके बारे में देखा है। और आज जो चौथा भाग है जिसके विषय में आज पास्टर शिबू हमारे बीच में उन वचनों को, उस भाग को, इस स्टडी को हमारे बीच में लेके आएंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ बने रहें, अपनी बाइबल अपने साथ रखें, क्योंकि परमेश्वर के दास एक बड़े अच्छे वचन को, एक सामर्थी वचन को, एक ऐसी शिक्षा को हमारे बीच में लेके आने वाले हैं। इसलिए तैयार बैठे। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आज हमारे मध्य खास संदेश आने वाला है, और आज की जो वर्शिप है वो डॉक्टर सूजन और डॉक्टर जेनी लेने वाली है। तो आज की सर्विस के लिए ज़रूर बने रहें। बहन बिमला सेठिया कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, उनके परिवार के लिए और उनकी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हम ज़रूर बहन बिमला सेठिया के लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई जैसे स्वरूप भी कहते हैं, हम बहुत उत्साहित हैं कि आज आराधना के लिए हम आपके साथ जुड़ सके हैं। आइए हम प्रार्थना करें। भाई परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं बहन बिमला सेठिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उन्होंने अपने प्रार्थना को आपके सन्मुख रखा है। प्रभु जी, आप उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। उनके परिवार में प्रभु जी आप उनको बरकत दें, आशीष दें। परमेश्वर आपकी तरक्की, उन्नति उनके जीवन में आने पाए, और आत्मिक रूप में प्रभु जी वो लगातार दिन ब दिन प्रभु आपके वचन के ज्ञान में और आपकी अद्भुत बातों की खोज में प्रभु बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप उनके परिवार को आशीष दें। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर रोशनी कहती है कि उनकी पेरेंट्स के लिए प्रे करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सिस्टर रोशनी के माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे आपको मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जान सके प्रभु। वो जान पाए कि इस पूरी सृष्टि में आसमान हो या समुद्र प्रभु, उद्धार केवल आपसे आता है प्रभु, क्योंकि आप सबकी सृष्टि करता है प्रभु। हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा जलाल, सारा महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अफसा, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही भली और अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके सन्मुख आए। और वचन भजन संहिता की पुस्तक में बार बार ये कहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से भाई और बहन यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी कारणवश आज नहीं आ पाए। उन्हें इस बात का खेद ज़रूर है, लेकिन वो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। भाई नंदीगाम मोसेस भी कहते हैं प्लीज़ प्रे फॉर माई अंकल। उनके अंकल के लिए प्रार्थना करें, और वो गंभीर अवस्था में हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का हाथ उनके जीवन में बना रहने पाए। क्यों ना हम थोड़ा और ऊपर 1-2 कमेंट्स को देखेंगे। भाई सैम मैथ्यू कहते हैं अशोरिका साई बोरे, उनके लिए हम और उनके मदर के लिए, उनकी माता के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको पूरी रीति से चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह, आपने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी चंगाई का हाथ हम अपने इन प्रियों के जीवन में मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, चाहे वो कैंसर की बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह आपका नाम है। इसलिए प्रभु हम जानते हैं कि आप उत्तम काम करने वाले, आप चंगा करने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु आपकी चंगाई का हाथ इनके जीवन में होने पाए। प्यारे प्रभु, इस समय हम और प्रार्थना करते हैं विजय अग्रवाल, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आवश्यकता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए। प्रभु हम जानते हैं कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर आप उनके जीवन में प्रभु ऐसी सुरक्षा दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं प्रभु। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उनके हर एक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभु आप उन्हें आज़ाद करें परमेश्वर, और उनके जीवन में आशीष, उनके कार्यों में बरकत, उनके बिजनेस में प्रभु आप आशीष का हाथ होने दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पर कुछ और एक बातों को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय हो चला है। हम बहुत सी जल्दी, हमारी आराधना की टीम हमारे पास है, और जिस प्रकार अफसर ने कहा कि डॉक्टर सूजन हमारे बीच में आज आराधना को हमारे बीच में लेकर के आ रही हैं। हमारी आराधना की टीम तैयार है। प्रार्थना के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर आज आराधना के दौरान आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। इसलिए एक अपेक्षित हृदय के साथ परमेश्वर की ओर देखें, उसकी ओर निहारें कि प्रभु क्या तू मेरे जीवन में आज बड़े काम
अपना बेस्ट, अपना सबसे अच्छी आराधना जो है आप प्रभु को समर्पित करने पाएं। आइए हमारी आराधना की टीम के साथ मिलकर के हम परमेश्वर की आराधना करें। आमेन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के दिन यदि आप यहाँ हैं तो प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि उसी ने हमें सुरक्षित रखा कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मुक्ति दाता है वो हमारा, मुक्ति दिलाता है यीशु का नाम, शांति दिलाता है यीशु का नाम। आइए हाथ ताली बजा के हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें।
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए हम उसकी भलाइयों को अपने जीवन में गिनते जाएं, हालेलुया, कि उसने किस तरह हमारे जीवन में आशीषें दी हैं। जैसे सिस्टर जेनी ने अपनी गवाही दी, हो सकता है आपके पास भी आपकी गवाही हो। यदि आपकी गवाही है तो उन बातों को याद करके परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। बोले कि प्रभु धन्यवाद, जो आशीषें आपने दिए, हम उसको धन्यवाद दें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम घटते नहीं, हम गिरते नहीं। अगर ठोकर लगे तो भी वो हमें पकड़ता है। और हमारी यही प्रार्थना हो, प्रभु हर एक परेशानी के मध्य में भी तू बढ़े, तेरे नाम के लिए हम जिए, तेरा नाम हमारे जीवनों के द्वारा महिमा पाने पाए। तू बढ़े और हम घटे। प्रभु सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, हालेलुया। हम आराधना में जैसे कंटिन्यू करते हैं, आइए अपने आप को समर्पित करते हुए उसके लिए गाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन में आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हम जिए तो आपके लिए जिए, मरे तो हम प्रभु में भरे, हालेलुया। यस जीसस, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यस जीसस, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा। एक और बात गाएं कि तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्थितियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के विराजमान प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु वो नाम है जिसमें चंगाई है, यीशु वो नाम है जिसमें रिहाई है। यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं, यदि आप उस नाम को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तो आइए हम मिलके गाएंगे, यीशु नाम में है चंगाई, हालेलुया। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है
तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं खुदा। हमारे जीवन से महिमा तेरे को मिले खुदा। खुदा तू ऊंचाई पे देख, सब कुछ देखने वाला खुदा है, तू सब कुछ जानने वाला खुदा है, तू हृदय की गहराइयों पे उतरने वाला खुदा है। तू जानता है हमारे भीतर क्या चल रहा है, तू जानता है हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हम खुदा तेरे आगे आते हैं, तेरी सजदा करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरे पैरों तले आते हैं खुदा, क्योंकि हमारा छुटकारा सिर्फ तेरे द्वारा है खुदा। हमारा छुटकारा सिर्फ तेरे ही द्वारा है खुदा, और तू ही हमको उठा सकता है परमेश्वर। हम इस गहराई पे हैं परमेश्वर, किसी भी गहराई पे क्यों ना हो, किसी भी कोविड की सिचुएशन पे क्यों ना हो, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी खराब हो, आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ चुकी हो परमेश्वर, लेकिन तू वो खुदा है जो हमको वहां से उभार सकता है, हमको वहां से निकाल सकता है खुदा। खुदा धन्यवाद देते हैं तेरा कि तू मेरा खुदा है। धन्यवाद देते हैं खुदा कि हम तेरे चुने लोगों में से हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तू हमारी सुध लेता है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि जब हम तुमको पुकारते हैं खुदा, तू हमारी सुध लेता है, हमारी सारी चीज़ों को, हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी मुश्किलों को दूर करता है। तू वो खुदा है। तेरे आगे सजदा करते हैं खुदा, तेरे आगे अपने शीश को झुकाते हैं खुदा, क्योंकि तू ही एक है जो हमको बचा सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं ब्रदर सुधीर के लिए परमेश्वर, जो आज यहाँ पे हैं हमारे बीच, जिनको आपने कोविड की महामारी से बचा लिया, और कई लोगों को इस तरह से बचाया है खुदा, जिसने तेरी ओर मुख किया है खुदा, वे कभी लज्जित नहीं होते। जिन्होंने तुझे पुकारा है खुदा, तू उनकी सुध लेता है खुदा। धन्यवाद देते हैं यहाँ हमारे बीच सिस्टर जिन्होंने अभी हमारे बीच में गवाही दी अपनी और वर्शिप किया परमेश्वर से, डॉक्टर जेनी, इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको उस 90% नहीं जीवन के जो डॉक्टरों ने बोला था वहाँ से उभार के उनको यहाँ खड़ा किया। जब मैं यहाँ अंदर आया था आज, मैं आश्चर्य से चकित रह गया कि जो मैंने सुना था उसके विपरीत खुदा ने कर दिखाया। खुदा ने दिखाया कि आज उनकी सामर्थ में इतनी ताकत है, उनके अंदर वो सामर्थ है जो किसी को भी जिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कुछ इच्छाओं को, कुछ चीज़ों को आपके सामने लाते हैं परमेश्वर। कई लोग हैं परमेश्वर जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, कई लोग हैं परमेश्वर जो यहाँ आ चुके हैं परमेश्वर, और कई लोग हैं परमेश्वर जो व्यक्त ना कर पाए परमेश्वर ऐसी इच्छाएं परमेश्वर, ऐसा अनुरोध परमेश्वर हम उनको सब तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर। यदि कोई चंगाई चाहता है परमेश्वर, वह हाथ उठाकर उस खुदा की ओर पुकारे परमेश्वर। प्रभु यीशु के लहू में वो ताकत है कि वो आज ही उनको चंगा कर सकता है परमेश्वर। हम आपको ओम, जिनके पिता यहाँ पवन आए हुए हैं, उनके बेटे ओम जो जिनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ब्रेन और विजडम और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज परमेश्वर, उनका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके मस्तिष्क का विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एकजुट होकर परमेश्वर तेरे को पुकारते हैं खुदा कि तू उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान रेस्टोर कर दे परमेश्वर, उसको वो ज्ञान और विकास दे दे परमेश्वर। ये सभा को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर, हम सभी लोगों को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आने वाले वचन को हम आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि वह हम सबों के हृदय में दिल कर जाए परमेश्वर, हमारे हृदय में आए परमेश्वर, और हमको एक नई सीख दिखाए ताकि हम आपके बताए रास्ते पर चल सके परमेश्वर। खुदा ये सब प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद ब्रदर अनिल, और धन्यवाद वर्शिप टीम, धन्यवाद डॉक्टर जेनी, और सबसे बड़ा ऊंचा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जो आज का दिन हमने देखा और इन्हें वर्शिप करते हुए देखा। क्यों ना एक जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। ताली इतनी जोर से हो कि जो कोई अभी घर पर बैठकर देख रहे हो उनको सुनाई दे और उनको लगे कि वो क्या करें,
वो हमारे सोशल मीडिया चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, आमीन कहें। यूँ बैठे ना रहिए, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको अच्छा लगे, प्लीज़ आप लाइक करके एक्सप्रेस करें। तो हम आप सब का स्वागत करते हैं। एक बार और जोरदार तालियों से जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, और जो लोग यहाँ आए हुए हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं जो पहली बार आए हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो क्यों ना हमें इशारा करके बताएं, हमारे अशर्स आपको एक वेलकम कार्ड देंगे, उसे आप भर सकते हैं। और सिस्टर सुषमा, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, शादी के बाद आप यहाँ आई अपने पति के साथ, आपका स्वागत है। प्लीज़ कुछ सूचनाएं हैं हमारे लिए, हम सबको बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमें बताइए कि आप पहली बार जुड़े हैं। इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर ईमेल आईडी है iamnew@newlifeag.in। सूचना ये है कि पिछले फ्राइडे को मिशंस फॉलोअप मीट हुआ था, तो जो लोग ने इसमें भाग लिया उनका हम धन्यवाद करते हैं, और जो लोग इसमें नहीं कर पाए हम उनसे कहेंगे कि क्यों ना आप हमें हमारे मिशंस डिपार्टमेंट को फिर से कांटेक्ट करें। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले हैदराबाद ने काफ़ी भयानक बाढ़ देखा जो कई सालों तक हमने नहीं देखा। इसमें कई लोगों को लोग इससे प्रभावित हुए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब तक एक तरह का राहत पहुंच पाए। और अगर आप इस तरह से हमारे चर्च की तरफ से मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो फ्लड रिलीफ में आप दे सकते हैं। ये फंड जब QR कोड आएगा उसी में आप बता सकते हैं, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये फ्लड रिलीफ के लिए है। अगला सूचना ये कि अगला हफ्ता खास है। खास इसलिए है कि अगला हफ्ता यूथ संडे है, यानी कि हमारे जो यूथ है इस चर्च के वो लोग सारी सर्विस करेंगे। तो अगर आप चाहें तो चर्च आ सकते हैं। क्यों मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप चर्च आएँ और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर यहाँ पर वर्शिप करें। और अगर आप नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन ज़रूर जुड़ें। अब ये वक्त हो चला है कि हम अपना ऑफरिंग और भेंट और दशमांश दें। इसके लिए 3 तरीके हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा, जो QR कोड कुछ देर में आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप उसे स्कैन करके दे सकते हैं। अगर आप पहले ही QR कोड यूज़ किए हैं तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, तो इससे आसानी होगी। साथ ही जो लोग चेक के द्वारा देना चाहते हैं वो न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के नाम पर ये चेक, क्रॉस्ड चेक दे सकते हैं। आइए हम लोग इस वक्त दशमांश और प्रभु यीशु मसीह की भेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। आप सभी को जिंदा खुदा के सामर्थी नाम में मेरा अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों में हम, या पिछले 1 महीने से हम प्रेरितों के काम पुस्तक
की अध्ययन कर रहे हैं, हम इसकी गहराई से स्टडी कर रहे हैं और आज जो है हम उसके चौथे भाग में पार्ट 4 जो है उसको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसके अध्ययन में जाएं, आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें, गहराई की बातें जो परमेश्वर के जो कलाम में है वो हम समझ पाएं, उसकी गहराई को हम समझ पाएं। इसकी एक प्रार्थना, आइए हम सब मिलके परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाएं, नज़रों को लगाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर दोपहर के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस साल 2020 के 11वें महीने में पिता परमेश्वर हमें प्रवेश करने में आपने हम सभी की मदद करी। प्रभु जी, आपकी ओर अपने आंखों को लगाते हुए, आपके मुख को देखते हुए, खोजते हुए, एक महीने के बाद अगले महीने और उसके अगले महीने, इस तरह से पिता परमेश्वर इस साल की 11वें महीने में पिता परमेश्वर हमें पहुंचने में आपने हमारी मदद करी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस इतवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके वचन की मनादी करना चाहते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, तू नियंत्रण ले और तू हमें बता पिता परमेश्वर, तू दर्शा जो बातें हमें नहीं समझ में आती हैं पिता परमेश्वर, उसकी गहराई में तू हमें ले चल। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। और सारे भक्तजन बोले आमीन आमीन। मैं जानता हूँ निश्चित तौर पे कि जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो पिछले सप्ताह हो या पिछले 3 भाग जो हमने करे, हमें से कई लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि हमने आज तक उतनी गहराई में हम चीज़ों को नहीं लेके गए। हम प्रैक्टिकल लिविंग के ऊपर हमारा ज़्यादातर संदेश रहा, लेकिन वचन या कलाम क्या कहता है, उस कलाम की गहराई में हमने इसके पहले हम नहीं गए, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन जब हम एज अ कोर टीम, जब हम इस बारे में हमने निर्णय लिया, हम इसके ऊपर विचार कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि कब तक हम दूध पीते रहेंगे, कब तक हम वो मिल्क फूड्स या बेबी फूड्स लेते रहेंगे, कब हम वो सॉलिड फूड स्टार्ट करेंगे। और हमने सोचा कि और ये मैंने पहले भी बताया कि एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, एक 3 महीने के दौरान में एक पुस्तक या कलाम से एक बुक उठा के उसकी गहराई में अध्ययन करेंगे, ताकि हम सब भी परमेश्वर के कलाम में वो क्यों लिखा गया, किसने लिखा, कब लिखा गया, कैसे, और वो सारे हम बातों को जब समझ पाएँ तो वो हमारे लिए कलाम को समझने में आसानी होगी, कलाम में आगे बढ़ने में आसानी होगी। इसीलिए ये चीज़ को हम कर रहे हैं। तो हम पिछले 1 महीने से प्रेरितों के काम जो पुस्तक है उसके हम अध्ययन कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा पहले भी कि लूका ने आज, अगर पहली बार अगर आप में से कोई इसमें जुड़े हैं और पिछले 3 भागों को आपने नहीं सुना, नहीं जाना, तो एक संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा कि लूका ने ये प्रेरितों के काम पुस्तक को लिखा है और इसे यहाँ पे परमेश्वर की जो शुभ संदेश है या यीशु मसीह का जो संदेश है वो किस तरह फैला, उसके बारे में लूका यहाँ पे वर्णन करता है। लूका इसके बारे में यहाँ बताता है पौलुस की यात्रा, पौलुस कैसे गया, कहाँ कहाँ पे उसने जो कलाम को फैलाया, इसके बारे में वो बताते हैं। उसको ये पुस्तक उन्हीं सब बातों पे है। और जैसे यहाँ पे इस पुस्तक में 28 अध्याय हैं और अगर हम एक प्रतिदिन अगर एक चैप्टर को लेते प्रति संडे, तो ये 28 हफ्ते यानी कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते इसे ख़त्म करने में। तो इसलिए हमने इसे 28 चैप्टर्स में ना लेते हुए इस पूरे पुस्तक को 5 थीम्स में डिवाइड किया और वो 5 थीम्स भी आपके बीच में हमने रखा था। पहला ये था कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण प्राप्त किए हुए परमेश्वर हैं, केवल उन्हीं पर विश्वास करने से उद्धार है पापों से। ये पहला थीम था जिसके ऊपर हमने बात किया, यानी कि जो उद्धार है वो यीशु के नाम में ही है, ये पहला थीम था।
दूसरे सप्ताह हमने जिसके बारे में बात किया वो था परमेश्वर कलीसिया के सदस्यों से उम्मीद रखते हैं कि वह सुसमाचार को विश्व भर में फैलाएं। ये यीशु मसीह की आखिरी आज्ञा थी। यहां हमने सुसमाचार बांटने के बारे में या इंजीलवाद के बारे में आप सभी के बीच में रखा, जो कि दूसरा भाग था। और तीसरा यानी पिछले सप्ताह हमने जो देखा वो इस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा, जो हमें सामर्थ्य को देता है, यानी पवित्र आत्मा के बारे में हमने पिछले सप्ताह को देखा। और हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए भी प्रार्थना करी, उसके बारे में थोड़ा और आज भी बताऊंगा। लेकिन आज का जो थीम है वो है कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एकता। परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह अपने मतभेदों को बहुत ही शांत एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएं। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है एकता, यूनिटी, जो परमेश्वर चाहते हैं कि मसीहों के बीच में रहे। और पिछले सप्ताह हमने जो पौलुस की जो मिशनरी यात्रा है यानी पॉल्स मिशनरी जर्नी, उसे भी हमने देखा था। आज भी थोड़े भागों में देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने 18वें पद तक, चैप्टर 18 तक हमने उसकी स्टडी करी थी। आज हम 19 से लेके 22वां पद तक भी देखेंगे। यानी कि हम पहले जो थीम है यानी एकता, उसके बारे में या यूनिटी के बारे में देखेंगे। उसके पश्चात हम 19वें पद से लेके 22वें पद में क्या बताया गया है उसकी गहराई में हम जाएंगे। और मैं इस बात को भी जानता हूँ, आपके बीच में रखना चाहूँगा कि चंद हमारे इंग्लिश सभा के जो लोग हैं उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि जब आप इस स्टडी को कर रहे हैं थोड़ा आप अंग्रेजी में भी बोलें तो हमें भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। कुछ लोग आज यहाँ पे आए भी हुए हैं जो कि हिंदी उतना नहीं समझते। तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे बीच बीच में इंग्लिश के अल्फाजों का या वर्ड्स का भी प्रयोग करूँ। कोशिश करूँगा कि बाइलिंगुअल रखूँ ताकि हम दोनों या दोनों भाषाओं को जो समझते हैं वो दोनों ही इस बात को समझ सकें। तो आज के लिए, जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसका 32 से लेके 37वां पद आपके पास स्क्रीन में आएगा। आइए हम उन पदों को पढ़ते हैं जहाँ पे एकता के बारे में बताया गया है, यूनिटी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए लूका इस बात को इस तरह लिखता है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के साथ मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की जो उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें कोई भी दरिद्र ना था। ध्यान से पढ़ें इन बातों को, अगर आपने बाइबल को लेके आए हैं तो उसे आप पढ़ें या स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बाकी बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। देखिए ये जो पद है 32 से लेके 34, यहां पे जो मेंबर्स थे कलीसिया के, पहली सदी की जो कलीसिया है वहां के, वो एक दूसरे की दे केयर्ड फॉर ईच अदर, वो एक दूसरे की परवाह करते थे, चिंता करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हाँ मैं आपकी बहुत चिंता करता हूं, ओ आई रियली केयर फॉर यू। केवल कहते ही नहीं थे, वो दिखाते थे, वो प्रेम को दर्शाते थे। दे शोड द लव। लोग वहां पे उनके पास जमीन जायदाद थी, बट उन्होंने इन जमीन और इन जायदाद या उनकी जो भी संपत्ति थी, वो जिनको जरूरत थी उनके बीच में उसे बांटते थे। दे वुड शेयर दीज थिंग्स विद एनीवन हु नीडेड देम। किसी को भी अगर पैसे की जरूरत होती थी
तो ये लोग अपने घर को, अपने जमीन को बेच के उनकी मदद करते थे। कोई उनके साथ जबरदस्ती नहीं करता था, nobody forced them to do it, लेकिन they used to help others। और 33वें पद में लूका यहां पे हमें याद दिलाता है मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, जीसस रिजरेक्शन। और यही कारण है कलीसिया की शुरुआत की। दिस इज द मेन रीजन व्हाई चर्च बिगैन। आज अगर कलीसिया है, इफ द चर्च इज हियर टुडे, इज बिकॉज जीसस इज अलाइव। चर्च इज हियर टुडे बिकॉज जीसस इज अलाइव। कलीसिया अगर है, ये इसलिए क्योंकि मसीह जीवित है, मसीह जिंदा है। 35वें, 36 और 37वां पद यूं कहता है, और जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम कुरपुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। The Greek words here mean that people put their money down। जो यूनानी अर्थ है कि लोगों ने अपने पैसों को लाके प्रेरितों के कदमों में रख दिया। यह दिखाता है कि वो परमेश्वर को अपनी जो चीजें हैं अर्पित करते थे। दे ऑफर्ड इट टू गॉड। और बरनबास की बात जो है, बरनबास एक बड़े परिवार का एक सदस्य था, जो उस समय इज़राइल में 12 अलग अलग जो जिसे हम कहते हैं लार्ज फैमिलीज होते थे। ये लेवी एक समुदाय समाज का एक हिस्सा था, परिवार का एक हिस्सा था। और जो लेवी जो होते थे वो परमेश्वर की सेवा करते थे मंदिर में। और इसी के बारे में प्रेरित या एक्ट्स में, प्रेरितों के काम पुस्तक में बताया गया है। बरनबास जो था, उसने वो एक धनी व्यक्ति था, जो यहाँ पे बताता है वो अपनी चीज़ों को बेच के लोगों की मदद किया करता था। उसके अलावा वो पौलुस के साथ यात्रा करता था, इसका लेखा यहाँ वचन में दिया गया है। और वो पौलुस के साथ यात्रा करते हुए परमेश्वर के कार्य को करता था। ये तो हमने संक्षिप्त में ये 6 पदों को हमने देख लिया। लेकिन इन 6 पदों को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 तरीके से मैं इस समाज के बारे में, जो उस समय का जो कलीसिया था, उन्हें हम 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि ये कैसे लोग थे। एकता है जो आज का जो हमारा थीम है। तो ये अगर देखें तो पहला, ये किस प्रकार के लोग थे? ये बांटने वाला एक समुदाय था, यानी कि सब कुछ साझे में रखने वाला। नंबर 1, इट वॉज अ शेयरिंग कम्युनिटी। शेयरिंग कम्युनिटी। पहली सदी की जो लोग थे, विश्वासी थे। इससे पहले कि मैं इसमें जाऊं, मैं आपको बता दूं, दूसरा जो कैटेगरी के हैं वो है शोभायमान समुदाय, यानी कि ग्रेसफुल कम्युनिटी, अनुग्रह से भरा एक समुदाय। और तीसरा और आखिरी जो कैटेगरी है जिसे हम भाग सकते हैं वो है त्याग देने वाला समुदाय, या कि सैक्रिफाइसिंग कम्युनिटी। 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं इन पदों को पढ़ते हुए गहराई में जब जाएंगे। एक एक करके इसको देखते हैं। जो थोड़ी चीज़ें हमने पहले ही देखी, लेकिन थोड़ी सी गहराई में देखें। द फर्स्ट सेंचुरी बिलीवर्स, पहली सदी के जो विश्वासी थे, वो परमेश्वर की जो भलाई है उसका आनंद उठाते थे। दे एंजॉयड द गुडनेस ऑफ गॉड। उन सभी में दे हैड द वननेस ऑफ हार्ट। जैसे वचन कहता है 1 हार्ट एंड 1 माइंड, यानी एक चित्त और एक मन के थे। वो सबकी मदद करते थे। उनमें कोई भी, तो जब
जब इसके आप कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, जब इसकी अध्ययन करते हैं, वहां पे बताते हैं देयर वाज नो वन नीडी देयर, वहां कोई ऐसा नहीं था जिसकी कोई जरूरत थी, जरूरतमंद नहीं था, नीडी वहां कोई नहीं था। आज का दौर तो ऐसा नहीं है। हम में से कई लोग हैं, और इस कोविड के दौरान हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों को खोए हैं, जिनकी आर्थिक अवस्था खराब हो गई है, जिनकी शारीरिक जो उनके स्वास्थ्य है उसमें लोग उनकी तबीयत खराब हुई है। चीज़ें बहुत अलग रही हैं, एक समान नहीं रहा। जैसा 2019 था वैसा नहीं रहा है 2020। वहां लोग थे, या आज के दौर में लोग हैं जो कि नीडी हैं, जरूरतमंद हैं। लेकिन वचन यहां कहता है कि उस जमाने में कोई भी जरूरतमंद, देयर वॉज नॉट अ नीडी पर्सन अमंग देम। जो एक्सप्रेशन यहां पे, यानी जो भाव को यहां पे लूका जिसका वर्णन कर रहा है, वो एक साथ थे, दे वेर टुगेदर। क्या आज के इस दौर में मसीह लोग, क्या हम सब एक साथ हैं? हम में से कई लोग हैं जो मुश्किल से होके गुजर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी ज़रूरतों के बारे में क्या जानते भी हैं? क्या मैं जानता हूँ एक कलीसिया, एक समुदाय के तौर पे हमने कई चीज़ों को किया। आज भी भाई पंकज ने आपके बीच में जब अनाउंसमेंट किया तो एक बात बताई कि हम जो बाढ़ से जितने भी ग्रसित थे उन सभी के लिए हम एक रिलीफ फंड की कोशिश कर रहे हैं। और जब कोविड के समय में भी हमने रिलीफ फंड, कोविड के लिए हमने रिलीफ फंड को भी यहाँ पे इकट्ठा किया था और लोगों तक उन बातों को पहुँचाया था। मैं उन बातों को आपके बीच में ला रहा हूं कि हमारे बीच में भी हो सकता है अब भी कई ऐसे लोग हों जिनकी ज़रूरतें हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं उस एक्सटेंट तक नहीं बोल रहा जो पहली सदी की कलीसिया में थी, जहां लोग अपने चीज़ों को बेच के, ये तो भूल जाओ। मैं खुद उसकी जब अध्ययन कर रहा था, मैं सोच रहा था क्या मैं अपनी चीज़ों को बेच सकता हूं? मिशंस की यहाँ बात हो रही थी। मिशंस में पिछले महीने हमने मिशंस की बात करी, स्पीड द लाइट की बात करी, जहाँ पे हम बाइक्स और जो यूज्ड कार्स हैं वो उन लोगों को देते हैं, पासवानों को देते हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी कार दे सकता हूँ? पिछले 4-5 साल में तो नहीं दे पाया। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, नहीं, मैं इन बातों को नहीं कह रहा। लेकिन क्या हमारे अंदर वो हृदय है कि हम लोगों के बारे में सोच सकें जो एक मुश्किल से होके गुजर रहे हैं, उनकी मदद के लिए क्या हम एक कदम एक्स्ट्रा उठाते हैं? डू वी गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प समबडी? शायद नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं कि हम वो एक्स्ट्रा माइल जाएं। अगर हम एक चित्त और एक मन के होंगे तो ये एक भाव बांटने का एक समुदाय हम बन पाएंगे। लेकिन जहां पे चंद बातें जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, जो मेरे दिमाग में भी आया, आज इन बातों को डाइजेस्ट करना, रियलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए इस बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है, और मसीहों के बीच में भी ये मुश्किल बात है, नहीं हो पाता है। और केवल वो उनके बारे में सोचना या उनके लिए कुछ करने की बात नहीं कर रहा मैं, अगर बातों को बताऊं तो क्या हमारे अंदर एकता है? मैं केवल अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, मैं मसीहों की पूरी इन जनरल बात कर रहा हूं। मसीह समुदाय की बात तो छोड़ो, परिवारों में वो चीज नहीं दिखती आज के दिन। We don't find scenarios of oneness in modern Christian families, modern Christian homes. समुदाय की बात तो बहुत दूर की है, कम्युनिटी की बात तो बहुत दूर की है। कोई भी अच्छा सुझाव आता है, एवरी गुड वर्क, वो उसकी आलोचना की जाती है, इट्स क्रिटिसाइज्ड। Every good plan is challenged and disagreed
असहमति दर्शाई जाती है, वहां पे दिखाया जाता है। अहंकार और अहम, द ईगो कई बार हमारे अंदर होता है जो हमें ओवर पार करती हैं, और हम लोगों के जो सजेशंस हैं, सुझाव हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं। वो उसमें अच्छाई हो ना हो हम उसके बारे में तो सोचते ही नहीं। आरोप लगाने में हम आगे रहते हैं, ये सही नहीं हुआ, ये इस कारण सही नहीं हुआ, तुम्हारी गलती है। हम रिएक्शंस देने में बहुत आगे रहते हैं। और इसमें वो भाग को भी लाना चाहूंगा जहां पे हम जो पब्लिक वेल्थ है उसके साथ भी हम कई बार चीटिंग करते हैं। चीटिंग किस प्रकार हो सकता है? इनकम टैक्स को हम कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं। सर्विस टैक्स हम नहीं भरना चाहते, कई बार जीएसटी से हम भागते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सरकार वो नहीं कर रही तो वो नहीं कर रही तो हम भी ये नहीं करेंगे, नहीं, वो चीजें नहीं है। हमसे परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। अगर एक कानून है तो हमें उसका पालन करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो हम वहां पे चोरी कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं, और वो इच्छा नहीं है परमेश्वर की हमारे से। उस प्रकार का एक समुदाय हमें नहीं बनना है, उस प्रकार का एक समुदाय हमें नहीं बनना है। आगे 33वां पद अगर देखें, वहां पे हम शोभायमान समुदाय के बारे में देखते हैं, यानी ग्रेसफुल कम्युनिटी। देयर वाज ग्रेस अपॉन ऑल ऑफ देम, उन सभी के ऊपर अनुग्रह था। परमेश्वर के जो अनुग्रह है दिन प्रतिदिन उनके ऊपर उस दौरान बढ़ती जा रही थी। देयर वाज एन इंक्रीज्ड फेवर ऑफ द लॉर्ड अपॉन ईच वन ऑफ देम डे बाय डे। क्यों? क्योंकि वो गवाही देते थे। किस बात की गवाही? परमेश्वर के पुनरुत्थान की गवाही, परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाही। और ग्रेस वॉज अपॉन देम मीन्स कंपैशनेट लव ऑफ क्राइस्ट वॉज अपॉन ऑल ऑफ देम। उन सभी के ऊपर परमेश्वर का करुणामय प्रेम उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो गवाही देते थे परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर के जो पुनरुत्थान के बारे में। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, लोगों से गवाही को देते हैं, उनके चरित्र के बारे में बोलते हैं, उनके जीवन के बारे में बोलते हैं, उनके मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में, उनके स्वर्गारोहण के बारे में जब हम लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पे उतरता है। आमीन। लेकिन कई बार हम इन बातों से हिचकिचाते हैं, नहीं बताते हैं, लोगों तक वो गवाही को नहीं पहुंचाते हैं। परमेश्वर के चरित्र के बारे में, यीशु के चरित्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। The characteristics of Jesus, his life, death, resurrection and ascension. We don't talk about it. We don't testify this. उस जमाने में वो लोग इसकी गवाही देते थे। और जब आप गवाही देते हो, परमेश्वर की जो अनुग्रह है ना केवल वो उतरता है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो चरित्र है, उसमें आप बढ़ पाते हो। आप परमेश्वर में, मसीह में और बढ़ पाते हैं जब हम उसकी गवाही देते हैं। जब हम गवाही देते हैं परमेश्वर के इन वचनों का या कलाम का या पुनरुत्थान का, तो हम मसीह में आगे बढ़ते हैं। और उस दौरान वो बेझिझक हर जगह परमेश्वर की गवाही देते थे, पुनरुत्थान की बात करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। उनके अंदर एक विश्वास था कि अनंत काल का जीवन है। द होप ऑफ इटर्निटी वॉज देयर अपॉन ईच वन ऑफ देम। उनके पास था वो। और देखिए, मैं आज से हो सकता है 2000 साल पहले की बात है। यीशु मसीह का तब स्वर्गारोहण हुआ ही था। पुनरुत्थान के 40 दिन के पश्चात मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, और वो उस दौरान, उस समय में कितना समय, साल लगा लो, साल, पहली सदी की जो कलीसिया थी, और उनके अंदर क्या जोश। और वो तब बात कर रहे हैं यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में, और लोगों को गवाही दे रहे हैं कि मसीह दोबारा आने वाला है। 2000 साल बाद क्या आज हमारे अंदर वो आग है? सोच के देखें, क्या हमारे अंदर वो आग है कि मसीह का दोबारा आगमन निकट है?
और हमें अपने आप को तैयार रखना है, लोगों को बताना है। आपके पड़ोस में कितने लोग हैं? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हमारे चारों तरफ आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम हिचकिचाते हैं उन तक पहुंचने में। हम उनको नहीं बता पाते कि परमेश्वर के पुनरुत्थान के बारे में, परमेश्वर के दोबारा आगमन के बारे में, या यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। और जीवन या हमारा समय कितना कम है, हमारी आशा हम लोगों तक नहीं बताते, उसकी गवाही हम नहीं दे पाते हैं। किस बात की गवाही? कि हमारे पास एक आशा है, आशा कि हम अनंत काल के जीवन को देखेंगे। हमारा परमेश्वर वापस आ रहा है हमें लेने के लिए। और हम कई बार स्वार्थी हो जाते हैं। ठीक है, हम बच गए, बाकियों को छोड़ो। ऐसा नहीं। हमें उस सदी के, पहली सदी के जो मसीह थे, विश्वासी थे, उनकी तरह हमें भी एक शोभायमान या अनुग्रह से भरा हुआ एक समुदाय हमें बनने की आवश्यकता है। तीसरा और आखिरी जो है वो 34 से लेकर 37वें पद में यहाँ पे त्याग देने वाला समुदाय, इसके बारे में ऊपर भी लिखा है, लेकिन फिर से एक बार बताऊंगा। लूका यहाँ पे बताता है कि उस जमाने में जो विश्वासी थे वो अपने चीज़ों को, प्रॉपर्टीज को टाइम टू टाइम उसे बेचते थे ताकि लोगों की मदद कर सके। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि अपने लैंड को, अपने घरों को वो बेच के उससे जो उन्हें धन मिलता था उसे जितने प्रेरित थे उनके कदमों में रखते थे। और वो जितने भी गरीब लोग थे, नीडी थे, जिनकी ज़रूरतें थी, उस पैसे से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। लूका जो है यहाँ पे, ही नरेट्स हाउ इंडिविजुअल्स टुक द फेथ सीरियसली। लूका यहाँ पे एक विश्वासी के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने अपने विश्वास को बहुत ही सीरियसली लिया हुआ था। क्या आज हम अपने विश्वास को सीरियसली लेते हैं? क्या मसीह जो हमसे कहते हैं वो सारी चीज़ों को हम करते हैं? उनके अंदर उस ज़माने में जो इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिख लिया उस बात को। सैक्रिफाइस वॉज देयर हॉलमार्क। त्याग देना एक ऐसा नमूना वो पेश करते थे लोगों के बीच में। सैक्रिफाइस वॉज देयर हॉलमार्क। लेकिन आज के दौर में हम क्या देखते हैं? हम मसीह के बीच में या समुदाय में हम क्या देखते हैं? वी विटनेस अनप्लेजेंटनेस। हम देखते हैं डिसयूनिटी। कोर्ट केसेस चल रहा है। और मसीहों के बीच में कोर्ट केसेस, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड हो, पति पत्नी के बीच में हो, बच्चों को लेके हो। क्या यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं? क्या यही पहली सदी की कलीसिया के लोगों ने हमें सिखाया? Everyone justifies their actions and reactions in the church. हर कोई अपना उसके पास उसका तर्क है, मैंने ऐसा इसलिए किया और मैं सही हूं। लेकिन ये नहीं है हमसे जो उम्मीद रखी गई है। तो ये 3 बातें जो अहम बातें इन 5-6 पदों से जो हम देख सकते हैं कि हमें एक त्याग देने वाला समुदाय बनने की आवश्यकता है। हमें शोभायमान या अनुग्रह से भरा समुदाय हमें बनने की आवश्यकता। और जो सबसे पहला था वो ये है कि हमें बांटने वाला एक समुदाय, शेयरिंग कम्युनिटी, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली एक कम्युनिटी हमें बनने की आवश्यकता है। आगे हम बढ़ें, जैसे हमने कहा कि प्रेरितों के काम पुस्तक जो 19वां अध्याय से 22वां पद अगर हम देखें तो यहाँ पे पौलुस जो था वो एफेसस में था। एफेसस में जो लोग रहते थे उन्हें क्या बुलाते हैं? एफेसियों, एफिशियंस।
जो एफेसस में जो लोग रहते थे उन्हें एफिशियंस कहा जाता था, एफिसियों उन्हें बुलाया जाता था। प्रेरितों के काम पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 1 और 2 पद हम चंद बातें बता के मैं बैठना चाहूंगा। और जब अपोलोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर एफेसस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये एफेसस की बात हो रही है जब पौलुस अपनी यात्रा के दौरान जो एफेसस में वो पहुंचता है। 19वें पद में, पहला और दूसरे पद में हमने इस बात को देखा। ये अगर हम इस देखें तो ये दिस इज अ प्रोविंस ऑफ एशिया जो एफेसस है। मैं इस वक्त चाहूंगा कि अगर वो मैप आप ऊपर दर्शाएं। जब वो एफेसस में पहुंचा और उन्होंने कुछ लोगों से मिले, लूका यहां बताते हैं कि वो विश्वासियों से मिला। लूक सेज या राइट्स दिस, इसका लेखा देते हैं कि वो बिलीवर्स से वो मिलते हैं। और वहां लूका जब उनसे बात करते हैं तो वो जब पौलुस उनसे बात करता है तो इस बात को समझ जाता है कि उनके विश्वास में कुछ गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर फेथ। इस बात को वो समझ पाता है, लेकिन इसलिए वो अगला सवाल पूछता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया? और उनका जवाब था कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं है। पिछले सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पे सुना। पिछले सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना भी करी। आज भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मेरे को हमें ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं इस वक्त और जो इस वक्त कलीसिया में बैठे हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं पाया है तो कृपया करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरें, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं कई चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका विश्वास वाला जो दौर है, विश्वास के साथ जब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो आसान हो जाता है। यानी आप समझ पाते हैं कुछ चीज़ें अगर क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से होके अब आगे बढ़ते हैं, निर्णय को लेते हैं। कई बार जैसे सिस्टर अनीता यहाँ पे पिछले सप्ताह बता रही थी, क्या निर्णय लेना है कई बार आपको समझ नहीं आता, कैसे करना, क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, क्या ये नौकरी लूँ कि ना लूँ, यहाँ शादी करूँ ना करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, वहाँ जाऊँ ना जाऊँ। पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब आप भरे होते हैं तो आपको सही निर्णय मिलता है, सही आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है इसके बारे में आपको पता चलता है। आगे अगर हम देखें तो ये कहता है, और उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। देखिए, दे रिसीव्ड बैप्टिज्म फ्रॉम जॉन। ये भी हो सकता है कि और वन ऑफ हिज डिसाइपल्स या कोई और चेले थे जिनसे उन्होंने ये बपतिस्मा को लिया। ये बहुत उतना क्लियर नहीं है कि केवल यूहन्ना से हुआ कि नहीं, लेकिन ये बात क्लियर है कि यूहन्ना या वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, किसी और एक चेले से भी हो सकता है, उन्हें बपतिस्मा मिला। लेकिन आगे पौलुस इस बात को कहता है कि ये काफी नहीं है, दिस इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि वो यूहन्ना के पीछे होके चलने लगे थे, जबकि यूहन्ना इस बात को कहता है कि मेरे पीछे जो आने वाला है, अर्थात मसीह, वो उसको बताता है उनको। लेकिन ये वो लोग थे जो वहां यूहन्ना के पीछे होके चलने लगे बपतिस्मा के बाद भी। हो सकता है हमें से भी कई लोग हों जिन्होंने बचपन में ही बपतिस्मा को पाया हो, जब जो छोटे लड़कपन में जो पानी का छिड़कने वाला बपतिस्मा, वो नहीं, पानी का डुबकी लगा के बपतिस्मा की आवश्यकता है। उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। और वो कहते हैं कि पौलुस यहाँ कहता है, दे मस्ट फॉलो जीसस नाउ। यीशु के पीछे होकर चलना जरूरी है। और जो बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया वो मसीह के लिए तैयार कर रहे थे।
अब जब मसीह आ चुके हैं, उन्होंने इस संसार में अपने कार्य को कर लिया है और वो परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। ही इज रिटर्न टू गॉड हिज फादर, और उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को आपके लिए और मेरे लिए भेजा है। देखिए पद कहता है 5वें अध्याय 6ठे पद में, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। इसका क्या मतलब है? दूसरा बपतिस्मा? पहले तो बपतिस्मा ले चुके हैं, और 5वें पद में कह रहा है यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सो दीज मैन, ये लोग, उन्होंने बपतिस्मा, पानी का दूसरा बपतिस्मा पाया, बैप्टिज्म इन वाटर फॉर ए सेकेंड टाइम। और इसी को यहां पे जो इन पदों को हम जब पढ़ें, इसी को मसीही बैप्टिज्म या क्रिश्चियन बैप्टिज्म कहा गया है, जो कि यीशु मसीह के नाम में दिया जाता है। और इस समय दिस टाइम पौलुस जो था वो अपने हाथ को उनके ऊपर रखते हैं, और उनके हाथ रखने से उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है। देखिए, और उसके बाद वो लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में यानी टंग्स में और भविष्यवाणी वो करने लगे। तो एक विश्वासी होने के नाते आपको और मुझे पानी का बपतिस्मा अनिवार्य है, आवश्यक है, अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसके अलावा पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमें जरूरी है, आवश्यक है। पौलुस जो है, इसके आगे अगर पदों में देखें, 20वें पद में वो मकदुनिया और यूनान की यात्रा करते हैं, जो कि 20 पद पे 1 से लेके 6 में अगर देखें। उसके अलावा आगे अगर हम 20 में ही 17 से लेके 38 में अगर देखें, तो पौल यहाँ पे जो कलीसिया के जो अगुवे थे, लीडर्स, जो कि एफेसस में थे, उन्हें गुड बाय या उन्हें बाय बाय कहता हुआ आगे बढ़ता है। 21वें पद में अगर हम देखें तो पौल जो है, जो टायर के विश्वासी थे, उनसे मिलते हैं, फिलिपोस से मिलते हैं, अगाबस जो एक नाम का एक भविष्यवक्ता थे, उनसे 21 में ही 20 से लेकर 16वें पद तक अगर देखें तो उस बात को देख सकते हैं। और 21 में ही यानी प्रेरितों के काम 21वें पद में 27 से लेकर 36 पद में देखें तो यहाँ हमें पता लगता है कि वहाँ पे पौलुस को मारने के लिए, यानी पीपल वे ट्राइंग टू किल पॉल, और जिसके बारे में पौलुस को पता लगता है। 22वें पद में अगर हम देखें तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि पॉल जो है लोगों को, यानी जो क्राउड है, जो भीड़ है, उनको एड्रेस करता है, उनसे बातें करता है, उनको जूइश लैंग्वेज यानी यूनानी भाषा में ही, यानी अरामिक में उनसे बात करता है। और इसलिए वो उसकी बातों को वो सुनता है, वो उनको बताता है। यहाँ पे 22वें पद में 1 से लेके 21 में जो है, वहाँ पे पौलुस वो पूरी कहानी को बताता है कि वो पहले क्या था, किस प्रकार वो मसीह में आया, और किस प्रकार वो उसके जो पूरी जो कथा है वो लोगों को बताता है। अरामिक भाषा में इस बात को बताता है। यही बातें लूका जो है, वो जो लूका जो इसी की स्टोरी वो देता है 9वें पद में 1 से लेके 19 में अगर पढ़ेंगे तो वो लूका इसी बात को लिखता है। और इन्हीं बातों को पॉल शेयर्स इन हिज ओन वर्ड्स इन 22 वर्स 1 to 21। पौलुस यहाँ पे 22 से लेके 30 में, 22वें पद में, 22वें अध्याय के 22 से लेके 30 पद में अगर देखें तो यहाँ पे वो बताता है लोगों की कि वो एक रोमी एक सिटीजन है, और उसके बाद उसके ऊपर वो किस प्रकार उसे कारागृह में रखा गया, बेड़ियों पे रखा गया, इन सारी बातों पे यहाँ पे बताया गया। लेकिन पौलुस बहुत ही मुश्किलों से होके गुजरता है, लेकिन परमेश्वर का कार्य करना उसने बंद नहीं किया। कई चिट्ठियों को, कई पत्रों को, वो चाहे वो कोरिंथ की कलीसिया हो, चाहे वो एफेसस के लोग हों, हर जगह पे उन्होंने मुश्किलों से होके गुजर रहे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को उसने किया। परमेश्वर हमसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि हो सकता है हम मुश्किलों से होकर गुजरें, लेकिन पीछे नहीं हटना।
हमें परमेश्वर के कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। अगले सप्ताह हम पुस्तक उसके जो अध्याय 23 हैं उससे लेके उस 23 अध्याय से लेके 28वां अध्याय तक हम देखेंगे और उसकी मनन करेंगे। आज जिस प्रकार एकता के बारे में, जो कि कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण एक विशेषता होनी चाहिए, इन बातों को हम अपने जहन में रखें और एक चित्त और एक मन के होते हुए आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ये समय हो चला है कि हम प्रभु भोज की ओर जाएं और इस वक्त मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम स्टेज पे आए। चंद बातें प्रभु भोज के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे अजीज़ों, अपने दिलों को तैयार करें। परमेश्वर ये जो प्रभु भोज है, ये प्रभु के यीशु मसीह के उस क्रूस पे मारे जाने को दर्शाता है और उसके प्रेम को दर्शाता है। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मारे जाते, तीसरे दिन नहीं जी उठते, तो जिस प्रकार हमने सुना, कलीसिया ही नहीं होती। कलीसिया आज अगर जीवित है, कलीसिया आज अगर है, वो इसलिए क्योंकि मसीह जीवित है। मैं अनुरोध करूंगा कि अपने दिलों को तैयार करें। चंद बातें इसके बारे में बताऊं तो ये किसी प्रकार का एक प्रसाद नहीं है। अगर आप मसीह को जानते हैं, मसीह के पीछे होके चलते हैं, विश्वास में अगर अपने जीवन को आपने अगर आगे बढ़ाया है, तो आप इसमें से सहभागी हो सकते हैं। लेकिन अपने आप को जांचें, जिस प्रकार पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय उसका इस समय हमारे भाई लोग जूस को और रोटी को आपके बीच में बांटेंगे। और अगर आप अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके एक रोटी या ब्रेड और किसी भी जूस के साथ तैयारी के साथ रह सकते हैं। आइए अपने दिलों को तैयार करें। छुटकारा, क्योंकि उस लहू
आशा करता हूँ जो कोई हमारे साथ इस वक्त कलीसिया में यहाँ बैठे हैं, आप सभी के पास ये रोटी और ये दाखरस पहुँचा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अपने इकलौते पुत्र को, परमेश्वर पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पे हमारे लिए पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए बलिदान किया। प्रभु जी, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम आपके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहते हैं। हम पाप में नहीं, पाप की अधीनता में नहीं, शैतान के अधीन नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन आपसे छुटकारे को प्राप्त करके आपके दिखाए हुए मार्ग में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन। चंद पद आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23वां पद। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस रोटी से सहभागी हों। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इससे सहभागी हों। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते रहो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद पास्टर शिबू। और मैं सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े थे उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास कर ये बात आपको याद दिला दूं कि हमारे सारे रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे रहेगी। अगर आप इस पूरे मैसेज को दोबारा देखना चाहेंगे तो वहाँ जाके देखें। मैं समझता हूँ ये चीज़ को हमें दोबारा देखना ज़रूरी है। ये आमतौर का मैसेज नहीं है जिसे हमें समझने में एक बार में समझ आ जाए, तो आप दोबारा ज़रूर देखें। धन्यवाद पास्टर शिबू इस चीज़ के लिए। साथ ही जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें याद दिला दूँ, आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमें बताइए ईमेल कर iamnew@newlifeag.in पर। साथ ही आपका अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप prayer@newlifeag.in पर प्रेयर करें, या फिर कुछ और भी बात है तो आप info@newlifeag.in पर ईमेल करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि सोशल मीडिया पर आप हमें लाइक और हमारे मैसेज को शेयर करना ना भूलें। ये एक तरह का इवेंजलिज्म है, एक तरह का आप बताते हैं लोगों को कि ये चीज़ आपके जीवन में कुछ उद्धार ला सकता है, कुछ अच्छे काम कर सकता है। हमारी ये प्रार्थना के साथ इस सभा को क्लोज करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब एक साथ होकर यहाँ पे आ पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो लोग हमारे साथ जुड़कर इस सभा को देख रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी सुना, ये हम अपने जीवन पर अमल कर पाए, इस पर हम विचार कर पाए, इससे हमारे जीवन में बदलाव आए, ये फिर एक और संडे बनकर ना रह जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो कोई भी इस चीज़ को सुन रहा है उसके जीवन में हर तरह का शांति जो आपकी ओर से आता है, आपका प्रेम बना रहे प्रभु, आपका आशीष मिलता रहे। ये सारी प्रार्थना प्रभु हम अपने इन लोगों के लिए करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे साथ बना रहे। हमारा प्रार्थना है प्रभु कि यीशु मसीह तेरा कृपा हम सब पर बना रहे, परमेश्वर का प्रेम हम सब पर हो और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमारे साथ बनी रहे। यीशु प्रभु आपके नाम में मांगते हैं, आमेन। तेरी स्तुति
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।